Good morning, students. Welcome again in online classes, plus 2 class geography, 14th July. In my last video, we discussed about the chapter human settlement part 1, and today we discuss the part 2. Let's start the topic. Factors affecting location of the settlements. रूरल सेटलमेंट के बारे में हम कर रहे हैं। रूरल सेटलमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अफेक्ट करेंगी कि ह्यूमन सेटलमेंट की लोकेशन के लिए, कि कौन कौन सी बस्तियां, किस टाइप की बस्तियां वहां बनेंगी, किस चीज़ के लिए हमें किन किन चीज़ों को रूरल एरिया में देखना है। सबसे पहले यहाँ पे आता है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई मीन्स वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर लाइफ एंड ह्यूमन सेटलमेंट ट्रेंड टू लोकेटेड। जिस टाइम पे बेटा कोई सिविलाइजेशन स्टेबल होती थी, उस टाइम पे सबसे पहले वाटर सप्लाई की तरफ ध्यान दिया जाता था, क्योंकि जो सेटलमेंट थी वो नदियों के किनारे ही स्टेबल हो पाती थी। एक नदी के किनारे ही सारी सभ्यताएं जच जाती थी। तो इस तरीके से वाटर सप्लाई सबसे एसेंशियल चीज है जो ह्यूमन को चाहिए होती है, क्योंकि उसमें ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, इरिगेशन, फिशिंग, हर चीज के लिए उसको जरूरत पड़ती है वाटर की। एंड सेकेंड फैक्टर इज लैंड। पीपल प्रेफर फर्टिलाइज लैंड फॉर सेटिंग अप द सेटलमेंट बिकॉज फर्टिल लैंड फर्टिलाइज एग्रीकल्चर। अगर उपजाऊ भूमि होगी तो उपजाऊ जो कृषि होगी वो भी बहुत अच्छी होगी, और ऑल सेटलमेंट सेटअप द फर्टिल सोइल। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का एरिया है, वहां पे फर्टिल सोइल है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के कारण। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में लोग रहते, पॉपुलेशन यहाँ डेंस पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर में चले जाएं या अदर किसी राजस्थान में चले जाएं तो वहां सेटलमेंट कम होती चली जाती है। दिस इज द सेकेंड रीजन टू स्टेबल द सेटलमेंट। थर्ड इज द अपलैंड। अपलैंड का मतलब होता है भूमि का आकार या भूमि का किस टाइप का क्षेत्र है। जिस टाइप से अगर किसी नदी के आसपास का एरिया होगा, इन लो लेइंग रिवर बेसिन पीपल प्रेफर टू सेटल। लो लेइंग रिवर बेसिन में लोग प्रेफर करते हैं रहने के लिए। इसकी बजाय कोई टेरिस होगा या लेवल होगा, अप होगा, या कोई फ्रोन फ्लड एरिया है जहाँ पे बाढ़ बहुत जल्दी आती है, तो वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज पीपल बिल्ड देयर हाउसेज इन सेट। कई ट्रॉपिकल एरिया में जहाँ बांस की डंडियों, बांस के घर होंगे, या मार्शी लैंड में जो घर बने होंगे, वहां पे फ्लड होगा या इंसेक्ट वाला एरिया होगा, तो वहां लोग प्रेफर नहीं करते रहने के लिए। नेक्स्ट इज द बिल्डिंग मटेरियल या गृह निर्माण सामग्री। जिस टाइप की सामग्री वहां मिलेगी, यूजुअली ओनली दोज बिल्डिंग्स मटेरियल आर यूज। हिली एरिया में होगा, वहां जिस टाइप का मटेरियल हाई हिल्स पर चढ़ा सकते हैं, इजीली ऊपर तक ले जा सकते हैं, उस टाइप का मटेरियल होगा। स्टोन से बनी हुई वहां छत देखेंगे, स्टोन से बनी हुई वहां दीवारें देखेंगे। उस तरीके से जहाँ पे एरिया प्लेन एरिया होगा तो वहाँ ब्रिक से बनी हुई होंगी। अगर चाइना और जापान में अगर हम देखें तो लकड़ी के घर भी बने हुए हम देख सकते हैं। तो जैसा बिल्डिंग मटेरियल वहाँ होगा, मड की मड से बने हुई ब्रिक्स, एस्किमोज रहते हैं जो पोलर रीजन है, वहाँ बर्फ से बने हुए घर होंगे। तो किस तरीके के घर वहाँ अवेलेबल होंगे, वहाँ के जो मटेरियल जो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग भी होता है। नेक्स्ट इज द डिफेंस। डिफेंस मीन सुरक्षा। सबसे आदमी जब अपने घर बनाता है तो सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखता है। डिफेंस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्सेप्ट दैट डिटरमाइन द साइट ऑफ लोकेशन। अगर कहीं आपके परिवार को सेफ्टी नहीं मिल रही है तो लोग वहां रहना प्रेफर नहीं करेंगे और वो एरिया डिनाई कर दिया जाएगा। कोई वार है या होस्टिलिटी वाला एरिया है या पॉलिटिकल इनसेटेबिलिटी वाला एरिया है, टेररिज्म एक्टिविटी वाला एरिया है, तो वहां पे हम रहना पसंद नहीं करते, बजाय कि एक अच्छे साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज द प्लैंड सेटलमेंट। प्लैंड सेटलमेंट इज नियोजित बस्तियां। जिस टाइप से आप लोग देखते हैं कि कोई सरकार द्वारा आरक्षित बस्तियां होती हैं, कैसे, जिस टाइप से कोई सेक्टर काट दिए जाते हैं, कोई अर्बन एरिया में सेक्टर काट दिए जाते हैं, या कोई ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके की बिल्डिंग्स हैं या इथोपिया में जो बिल्डिंग्स हैं उनमें सेक्टर काट दिए जाते हैं। एक रेजिडेंशियल एरिया डिफाइन किया जाता है कि उस रेजिडेंशियल एरिया में
ही घर होंगे, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे घर बनाना ठीक नहीं है। तो कुछ गवर्नमेंट के थ्रू जो प्लानिंग सेटलमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग भी बस्तियां बसाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द रूरल सेटलमेंट पैटर्न। रूरल सेटलमेंट पैटर्न, द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रीट एंड हाउस, अदर फंक्शन। देखो कोई भी अगर बस्ती बनाई जाती है तो वो उसके कई तरीके होते हैं बनाने की। एक तरीका होता है कि वो किस बेस पे बनाई जाए, उसके साइज के अकॉर्डिंग बनाई जाए, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग बनाई जाए, या उसके जो है शेप के अकॉर्डिंग बनाई जाए। तो इस टाइप से 3 टाइप की शेप हमने यहाँ पे डिफाइन की है। 3 टाइप की शेप के अंदर जो आती हैं, दैट इज द फर्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म शेप ऑफ द सेटलमेंट। फंक्शन जो सेट द बेसिस ऑफ सेटिंग, द मेन टाइप्स ऑफ प्लेन विलेज, प्लेट्यू विलेज, कोस्टल विलेज, फॉरेस्ट विलेज, डेजर्ट विलेज। सेटलमेंट इसके अकॉर्डिंग विलेज बांट दिए जाते हैं। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, लोग किस टाइप का काम करते हैं। जैसे किसी गांव में सिर्फ फिशरमैन रह रहे हैं, किसी गांव में सिर्फ जो है एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड लोग रह रहे हैं, किसी विलेज में पास्चर रिलेटेड काम करने वाले हैं, कोई इंडस्ट्रियल एरिया माना जा सकता है, तो उसके बेस पे भी बांटा जा सकता है। नेक्स्ट, इन द बेसिस ऑफ द फॉर्म एंड शेप। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहां पे कई बार कोई गांव किसी गोल आकृति में जमे होंगे, कोई टी शेप में, टी शेप मीन्स कुछ इस तरीके की होंगी, कुछ बस्तियां होंगी कि ये पोंड है, इसके चारों तरफ बस्तियां बसी हुई हैं। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पॉइंट आउट होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म एंड शेप द सेटलमेंट इज डिफाइन द सेटलमेंट्स, एनी 5 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स यू डिफाइन। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने यहाँ से कहना। सबसे पहला जो पैटर्न है किस टाइप से है, लाइनर पैटर्न। लाइनर पैटर्न का मतलब है लाइन में, कोई नदी के किनारे, कोई ये है कोई नदी या फिर इसके किनारे घरों का बसना, यहाँ पे हाउसेज हैं या यहाँ हाउस है, तो वो एक लाइन में होंगी। या फिर इसको मैं रेल की पटड़ी बोल देती हूँ, इसके आसपास जो बस्तियां बसी होती हैं, ये लाइनर पैटर्न में होता है। लाइन में रेलवे रोड के आसपास, किसी सड़क के आसपास, किसी कैनल के आसपास स्ट्रीट होती है, पैरेलल रन करती हैं, बिल्कुल सीधी गलियां चलती हैं। अलोंग विद द सी कोस्ट के आसपास भी इस टाइप की बस्तियां मिलती हैं। फ्लड प्रोन एरिया में, रिवर की या हिल टेरिस में जो है लिनियर सेटलमेंट जो है वो नहीं मिल सकती हमें। इसका मतलब है कि मुख्य तौर पे गांव की अधिकांश दुकानें गली के पास मिलेंगी, या यूरोप में इस टाइप की बहुत ज़्यादा एरिया हमें देखते हैं। तो जो गली होंगी वो समांतर दिशा में चल रही होंगी। समांतर का मतलब इस तरीके से सारे घर बसे आ रहे हैं, यहाँ घर हैं और यहाँ फिर यहाँ पे आके समांतर एकदम से फिर ये मुड़ेंगी, ये लाइन फिर पूरी घरों की बनती हुई चलेंगी। इस टाइप की लीनियर में होंगी। सेकंड इज द क्रॉस शेप पैटर्न। क्रॉस शेप पैटर्न का मतलब क्या है, ऊपर जो पिक्चर्स दी गई हैं, देखो बेटा लाइन सबकी एक ऊपर पिक्चर दी गई है, लीनियर पैटर्न दिखाया है, क्रॉस शेप पैटर्न। क्रॉस शेप पैटर्न का मतलब कौन सा है, ये वाला पैटर्न दिखाया गया है, ये पैटर्न, ठीक है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। इसके अंदर क्रॉस का मतलब क्या है कि चौराहा बन रहा होगा, गली के अंदर चौराहा बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न के अंदर फाउंड द प्लेस 2 रूट्स क्रॉस ईच अदर, 2 रूट्स एक दूसरे को काट रहे हैं। हाउस बिल्ड अलोंग विद द रूट, हर चारों जो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं ये हाउसेज हैं, ठीक है। थर्ड इज द स्टार लाइक पैटर्न। स्टार लाइक पैटर्न का मतलब है स्टार की शेप में जो बने हुए हैं, जिस तरीके से अलग अलग गलियां, उस चौराहे से कितनी गलियां एक क्रॉस से निकल रही हैं और उसी के अकॉर्डिंग सारी जो ये बनाई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट इज द टी शेप। टी शेप में आपको इजीली दिखाई दे रही हैं। टी शेप में एक नदी के किनारे भी हो सकती हैं ये, किसी मेक द टी जंक्शन,
एंड हाउसेज अलोंग विद द रूट एक्सपेंशन टी शेप बना रहे होंगे। नेक्स्ट इज द सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न किसी पोंड के चारों तरफ हमें दिखाई देगा। गांव के बीच में एक बड़ा पोंड है, उसके पास मंदिर दिखाई दे रहा है और उसके चारों तरफ घरों का बसना। एंड लास्ट इज द डबल पैटर्न। डबल पैटर्न का मतलब है नदी के चारों तरफ घर बने हुए हैं, नदी के उस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड में है। डबल पैटर्न एक पुल को क्रॉस करते हुए इधर उधर घरों का मिलना। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ द रूरल सेटलमेंट। खुशी कीप साइलेंस। प्रॉब्लम ऑफ द रूरल सेटलमेंट। प्रॉब्लम का है रूरल सेटलमेंट आर फंक्शनिंग ए लार्ज पीपल ऑफ प्रॉब्लम पर्टिकुलर इन डेवलपिंग कंट्रीज। द मेन प्रॉब्लम ऑफ दोज वाटर जनरली पब्लिक फैसिलिटी। देखो आदमी को 6 मेन चीजों की जरूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 मेन बताई गई हैं। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और इससे अलग जो 6 चीजें जो हैं जो बेसिक नीड्स में आती हैं, सैनिटेशन ऑफ वाटर है, हेल्थ फैसिलिटी है और डिफेंस भी उसमें हम कह सकते हैं। ये 6 मेन चीजें हैं, ये चीजें आ रही हैं। उन चीजों के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम होंगी वो सारी चीजें गिनी जाएंगी। सबसे पहला इसमें बताया गया है वाटर। यहाँ 4 टाइप से बांटा गया है। वाटर सप्लाई की सुविधा होनी चाहिए, साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर सब लोगों की तरफ सब तक आ जाना चाहिए। सेकंड जनरल पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक को जिन चीज़ों की हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, उससे अलग है कि फोर्सिंग विलेज रश, अर्बन एरिया में ज़्यादा रश है तो इस तरीके के अगर वहाँ कोई रश है या हर चीज़ की अवेलेबिलिटी, मार्केट अगर नहीं है, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। थर्ड इज द पुअर हाउसिंग फैसिलिटी। शहर और गांव में सबसे ज़्यादा फर्क यही पड़ता है कि उनकी जो हाउस में रहने की फैसिलिटी है वो पुअर होती है, पानी की सुविधा अच्छी नहीं है, घर जो है वो साफ सुथरे नहीं बने होते, साफ सुथरा ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, बीमारियां ज़्यादा फैलने का डर होता है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं वो सब चीज़ें पुअर हाउसिंग कीपिंग की जो है वो फैसिलिटी यहाँ होती हैं। जैसे डोमेस्टिक जो गार्बेज है वो इस तरीके से डिपॉजिट किया जाता है कि घरों के पास ही बड़े बड़े कूड़े के ढेर होते हैं, तो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता वो साफ सुथरा। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर क्या कह सकते हैं हम कि सबसे मेन जो चीज़ है कम्युनिकेशन में, दैट इज द लोगों के साथ, शहर हर लोग को अपनी जरूरत की चीज़ों के लिए भागना पड़ता है शहर की तरफ, और वो भागने की जरूरत होती है कि हर चीज के लिए उसको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। एक नेटवर्क जो उसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से नहीं मिल पाता, दैट इज द मेन रीजन ऑफ द पुअर रूरल सेटलमेंट। ये सब 4 रीजन थे। क्वेश्चन यहाँ से किस फॉर्म में बनेंगे? सबसे पहला तो फैक्टर, विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग इन लोकेटिंग ऑफ द सेटलमेंट इन रूरल एरिया, डिफाइन द रूरल सेटलमेंट पैटर्न। 3 शेप में होंगे, उनमें से जो ऑन द डिफाइन द ऑन द शेप एंड द फॉर्म ऑफ द रूरल सेटलमेंट। एंड नेक्स्ट इज द विच प्रॉब्लम्स इज फेस्ड बाय द रूरल सेटलमेंट डिफाइंड इन ब्रीफ। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, इन चारों को डिटेल में आपने करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।